राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्नों के सारे बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपके जितने भी डाउट होंगे प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्नों के, वो सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 होगा। तो भाग 1 में हमने पूछा है बहु धन x की घात 2 धन x धन 1, क्या x धन 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो दोस्तों, इसे हम हल करते हैं। तो हमें देखना है x धन 1 गुणनखंड है या नहीं, तो हम x धन 1 का शून्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, x धन 1 को शून्य के बराबर रख देंगे। x बराबर हमें क्या मिला, -1। अब हम दिए गए बहुपद में x बराबर क्या रख देंगे, -1। दिए गए बहुपद में x बराबर -1 रखेंगे और देखेंगे कि हमें क्या संख्या मिलती है। अगर हमें संख्या मिलेगी 0, तो इसका मतलब होगा कि शेषफल है 0। इसका मतलब कि x धन 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। तो पहले हम x बराबर -1 रख देते हैं। तो x बराबर -1 रखेंगे तो x की घात 3 क्या हो जाएगा, -1 की घात 3, धन x की घात 2 है तो -1 की घात 2, धन x है तो -1, फिर धन 1 तो धन 1। -1 की घात 3 क्या होगा, -1, -1 की घात 2 क्या होगा, 1, -1 -1 1 1, -1 से धन 1 गया, -1 से धन 1 गया, क्या मिला हमें, 0। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, भाग देने पर हमें शेषफल 0 मिल रहा है। अतः x धन 1 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यही इसका उत्तर है, गुणनखंड है। प्रश्न 1 के भाग 2 में हमें बताना है क्या x धन 1 दिए गए बहुपद x की घात 4 धन x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसको भी हल करते हैं। तो वही हमें x धन 1 का शून्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम x धन 1 बराबर क्या रख देंगे, 0। तो x का मान क्या मिलेगा हमें, -1। इसको हम दिए गए बहुपद में रखेंगे, x बराबर -1। तो यहाँ हमने रखा x बराबर -1। तो x की घात 4 क्या होगा, -1 की घात 4, x की घात 3 क्या होगा, -1 की घात 3, x की घात 2 क्या होगा, -1 की घात 2, x की जगह हम क्या रख देंगे, -1 और धन 1 को धन 1। 1 की घात -1 की घात 4 क्या होगा, 1, -1 की घात 3 क्या होगा, -1, -1 की घात 2 क्या होगा, 1, -1 को -1 रख दिया, 1 को 1 रख दिया। हम देखेंगे इस 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, बचा 1। तो हमें क्या मिला, 1। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि भाग देने पर शेषफल 0 नहीं है। और शेषफल 0 नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि x धन 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। हमारा उत्तर क्या हुआ, नहीं है, गुणनखंड नहीं है। प्रश्न 1 के भाग 3 में हमें बताना है कि क्या x धन 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो वही हम देखेंगे। पहले तो x धन 1 का शून्य ज्ञात करेंगे। x धन 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, x धन 1 को 0 के बराबर रख देंगे। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर -1। अब इसे x बराबर -1 को हम क्या कहाँ रख देंगे, दिए गए बहुपद में। तो x का मान हम क्या रख देंगे, -1। तो p -1 क्या होगा, x की घात 4 है तो -1 की घात 4 हो जाएगा। धन 3 गुणा x की घात 3 है तो 3 गुणा -1 की घात 3 हो जाएगा। फिर 3 गुणा x की घात 2 है तो 3 गुणा -1 की घात 2 हो जाएगा। धन x -1 हो जाएगा और धन 1। हम इसे आगे हल करेंगे। -1 की घात 4 क्या हो जाएगा, 1, -1 की घात 3 क्या हो जाएगा, -1, -1 की घात 2 क्या हो जाएगा, 1, -1 तो -1 ही रहेगा, धन 1 1 ही रहेगा। अब 1 1 हो गया हमारा।
3 गुणा माइनस एक कितना हो गया, -3। 3 गुणा एक कितना हो गया, 3। -1 और 1। अब हम देखेंगे 3 से 3 गया, -1 से 1 क्या मिला, क्या हमें 1। क्या यहाँ शून्य है, नहीं, ये शून्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाग देने पर प्राप्त शेषफल शून्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि x धन 1 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, गुणनखंड नहीं है। प्रश्न 1 भाग 4, यहाँ हमें बताना है कि क्या x धन 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो वही हम देखते हैं। सबसे पहले x धन 1 का शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए x धन 1 को हम क्या लिख देंगे, शून्य के बराबर। यहाँ से हमें x क्या प्राप्त होगा, -1। अब इस -1 को हम कहाँ रख देंगे, x बराबर -1 को दिए गए बहुपद में। बहुपद हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर x बराबर रख देंगे हम -1। x की घात 3 क्या हो जाएगा, -1 की घात 3। x की घात 2 क्या हो जाएगा, -1 की घात 2। ब्रैकेट के अंदर 2 धन √2 गुना x है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, -1। √2 ही होगा। -1 की घात 3 क्या होगा, -1। -1 की घात 2 क्या होगा, 1। फिर ये माइनस के ब्रैकेट के अंदर 2 धन √2 गुना -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, प्लस। तो ये होगा +2 +2 प्लस √2, और फिर इस √2 को हमने √2 रख दिया। अब हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है, -1 -1 -1, ये -1, फिर 2 धन √2 √2 और √2 कितना हो गया, 2√2। अब यहाँ देखो -1 -1 -2 और ये +2, ये कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 2√2। तो 2√2 क्या हो, शून्य के बराबर है, नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भागफल देने पर शेषफल शून्य नहीं है। अतः x धन 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसका भी उत्तर क्या है, नहीं है। प्रश्न 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे हमें px दिया हुआ है, भाग 1 में हमें px दिया हुआ है 2 गुणा x की घात 3 धन x की घात 2 माइनस 2 गुणा x ऋण 1, और gx दिया हुआ है x धन 1। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है यदि पी ए का मान शून्य हो। पी ए का मान शून्य हो मतलब कि पी एक्स में x की जगह हम क्या रख दे, x बराबर हम रख दे a, और हमें मिले शून्य, तो हम कहेंगे कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर x माइनस ए किसके बराबर है, x धन ए के, क्योंकि हमें जी एक्स क्या दिया हुआ है, x धन ए। तो यहाँ से माइनस ए बराबर क्या हुआ, 1। a बराबर हमें क्या मिला, ऋण का 1। a बराबर ऋण का 1। तो हम a बराबर ऋण 1 को हम किस में रख देंगे, px में, दिए गए बहुपद में। तो px में हमने a को रखा, a कितना है हमारा, माइनस का 1। तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा x की घात 3, तो 2 गुणा -1 की घात 3 धन x की घात 2 यानी कि -1 की घात 2 माइनस 2x मतलब कि -2 गुणा -1, और फिर ये -1। -1 की घात 3 क्या होगा, -1। -1 की घात 2 क्या होगा, 1। -2 गुणा -1 क्या होगा, धन 2। 2 गुणा -1 क्या होगा, -2। फिर 1 को 1 लिखा हमने, 2 को 2 लिखा और -1 को 1 लिखा। 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, तो हमें क्या मिला, शून्य मिला। तो हमें शून्य मिला, तो हम कह सकते हैं कि भाग देने पर प्राप्त शेषफल शून्य है। अतः gx जो है px का एक गुणनखंड है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुणनखंड है। प्रश्न 2 के भाग 2 में हमें बताना है कि दिया गया बहुपद px x की घात 3 धन 3 गुणा x की घात 2 धन 3x धन 1 gx बराबर x धन 2। तो हमें बताना है कि क्या gx px का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है यदि pa का मान शून्य हो। तो हमें x बराबर क्या रखना पड़ता है, a रखना पड़ता है। x माइनस ए को हम किसके बराबर रख देंगे, x धन 2 के। तो माइनस ए कितना मिलेगा हमें, 2। तो a का मान हमें कितना मिला, ऋण के 2। अब यही a का मान हम रख देंगे px में, a रख दिया हमने px में, तो ये हो गया p माइनस 2। x की घात 3 क्या हो जाएगा, -2 की घात 3। 3 गुणा x की घात 2 क्या हो जाएगा, 3 गुणा -2 की घात 2। 3 गुणा x क्या हो जाएगा, 3 गुणा -2, और
और 1 को हमने 1 लिख दिया। -2 की घात 3 क्या होगा? -8। माइनस 2 की घात 2 क्या होगा? 4। 3 गुणा -2 क्या मिलेगा हमें? 3 गुणा -2 लिखा हमने यहाँ पर 1। -8 3 गुणा 4 12। 3 गुणा -2 -6 धन 1। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1। क्या ये शून्य है? नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं मिला। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। तो दिए गए प्रश्न में gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 2 भाग 3। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या gx जो x माइनस 3 है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो वही जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था x माइनस ए px का गुणनखंड अगर होता है कब? जब pa का मान शून्य हो। तो x बराबर हम क्या रख देंगे? a। तो हमने रखा x माइनस ए बराबर क्या हो गया? x माइनस 3। माइनस ए बराबर x से x कटा तो माइनस ए बराबर क्या हुआ? -3। ए बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए बराबर हमें कितना मिलेगा? 3। ए का मान हम किस में रख देंगे? px में। px कितना हो जाएगा? pa यानी कि p3। x की घात 3 यानी कि 3 की घात 3 -4 गुणा x की घात 2 मतलब कि -4 गुणा 3 की घात 2 धन x मतलब कि धन 3 और 6। इसको हम हल करेंगे। 3 की घात 3 क्या होगा? 27। 3 की घात 2 क्या होगा? 9। 3 और 6 ऐसे ही लिख देंगे। 4 गुणा 9 क्या होगा? 36। और फिर बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिखा हमने। हल करने पर हमें क्या मिलता है? शून्य। तो हमें हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा? भाग देखने पर शेषफल हमें कितना मिलता है? शून्य। अगर हमें भागफल शेषफल शून्य मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं? हाँ, gx जो है px का एक गुणनखंड है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, gx जो है px का एक गुणनखंड है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है px का एक गुणनखंड हो। और भाग 1 में हमें दिया हुआ है px बराबर x की घात 2 धन x धन k। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा कब? जब pa का मान शून्य होगा, मतलब कि x की जगह हम a रख देंगे और तो हमें शून्य मिलना चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस ए की जगह हमें क्या दिया हुआ है? x माइनस 1, x ऋण 1। x से x कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? माइनस एक बराबर माइनस ए बराबर, तो क्या मिलेगा हमें? a बराबर 1। तो अब हम दिए हुए बहुपद में a का मान क्या रख देंगे? 1। a का मान 1 रख देंगे और हमें कितना मिलना चाहिए? pa बराबर 0। तो हमने यहाँ पर दिए हुए बहुपद में x बराबर कितना रख दिया? 1। तो 1 एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1 की घात 2 धन x मतलब कि धन 1 और धन k। 1 की घात 2 क्या होगा? 1। 1 1 है और k ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो 2 धन k किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो k का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? -2 ऋण के 2। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 3 भाग 2। यहाँ पर भी हमें k का मान ज्ञात करना है और दिया गया है कि x माइनस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है और px हमें यहाँ दिया हुआ है 2 गुणा x की घात 2 धन kx धन √2। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था x माइनस ए px का एक गुणनखंड है तो pa का मान कितना होगा? 0 होगा। तो x माइनस ए यहाँ कितना दिया हुआ है? x माइनस 1। x से x कट गया, माइनस ए बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर हमें कितना मिला? 1 मिला। अब a बराबर 1 हम रख देंगे दिए गए बहुपद में और pa का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमने रख दिया x बराबर 1। तो ये हो गया हमारा 2 गुणा x की घात 2 मतलब 2 गुणा 1 की घात 2 धन kx मतलब धन k गुणा x यानी कि k गुणा 1 और √2। 1 की घात 2 क्या हो गया? 1 और k गुणा 1 कितना हो जाएगा? k। फिर हमें मिला 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2 धन k धन √2।
तो ये हमें यहाँ से हमें कितना, इसके ये किसके बराबर हो गया, शून्य के बराबर होगा। तो k का मान कितना हो गया हमारा, -2 माइनस √2। क्या यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। k का मान हमें मिल गया -2 माइनस √2। प्रश्न 3 भाग 3, यहाँ पर भी हमें k का मान ज्ञात करना है और दिया गया है कि x - 1 जो है px का एक गुणनखंड है। px यहाँ पर हमें दिया हुआ है k गुणा x की घात 2 माइनस √2 गुणा x धन 1। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, यदि x - a px का एक गुणनखंड है तो pa क्या होगा, शून्य होगा। तो x - a यहाँ किसके बराबर है, x - 1 के, x से x कट गया, माइनस a बराबर -1 बचा, माइनस से माइनस गया तो a का मान हमें मिला 1। यही हम अपने बहुपद में रख देंगे। pa बराबर कितना होगा, शून्य। तो a का मान कितना मिला था हमें, 1, तो हम यहाँ रख देंगे x की जगह 1। क्या बहुपद दिया हुआ है हमें, k गुना x की घात 2, तो x की घात 2 कितना हो जाएगा, 1 की घात 2 माइनस √2 गुना x, तो माइनस √2 गुना x की जगह क्या रख देंगे, a, यानी कि 1 धन 1। 1 की घात 2 क्या हो जाएगा हमारा, 1, √2 गुना 1 कितना हो जाएगा, √2 और 1 को 1 लिख देंगे। k गुना 1 कितना हो जाएगा, k √2 धन 1, ये सब किसके बराबर है, शून्य के। तो यहाँ से हल करने पर हमें k कितना मिलेगा, √2 माइनस 1। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 3 भाग 4, यहाँ पर भी हमें k का मान ज्ञात करना है और दिया गया है कि x - 1 जो है px का एक गुणनखंड है। और px क्या दे रखा है हमें, k गुना x की घात 2 माइनस 3 गुना x धन k। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, यदि x - a px का एक गुणनखंड होता है तो pa कितना होता है, शून्य होता है। x - a यहाँ किसके बराबर होगा, x - 1 के, x से x कट जाएगा तो माइनस a बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर 1। a बराबर 1 को हम px में रख देंगे और px में x बराबर a रख देंगे और उसके मान को शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा, x की जगह हमने a रख दिया, a का मान कितना है, 1, तो p1 k गुना x स्क्वायर, तो k गुना 1 का घात 2 माइनस 3 गुना x, तो माइनस 3 गुना 1 धन k। 1 की घात 2 क्या होगा, 1 ही होगा। 3 गुना 1 क्या होगा, 3 होगा। k गुना 1 क्या होगा, k माइनस 3 धन k। ये सब किसके बराबर है, शून्य के। तो 2k माइनस 3 किसके बराबर है, शून्य के। तो 2 किसके बराबर हो गया, 3 के। तो k का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 3/2। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाग 1, दिया गया बहुपद है 12 गुना x की घात 2 माइनस 7 गुना x धन 1। हमें दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, अगर बहुपद है हमारा a गुना x की घात 2 धन b गुना x धन c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a गुना x की घात 2 को लिखा a गुना x की घात 2, b गुना x को लिखा हमने p धन q गुना x और c को हमने c लिखा। ये हमें क्या दिया हुआ है, 12 गुना x की घात 2 माइनस 7x धन 1। तो इस तरह से हम a b और c ज्ञात कर सकते हैं। a कितना होगा हमारा, 12, तो हमने a को लिख दिया 12। b कितना होगा हमारा, -7, b को लिख दिया -7 और c कितना होगा हमारा, 1। अब हम मध्य पद क्या है, b को विभक्त करके ऐसी दो संख्याएं p और q को ज्ञात करेंगे जिसमें कि p धन q कितना हो हमारा, b, और p गुणा q हमारा कितना हो, a गुणा c। तो p धन q हमारा कितना होना चाहिए, b हमें कितना मिला, ज्ञात हुआ था -7। p गुणा q कितना होना चाहिए, a गुणा c के, ये हमें कितना मिला था 12, c कितना मिला था 1, तो 12 गुणा 1 कितना हो जाएगा 12। तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड युग्मों को ज्ञात करना है जिनका योगफल हमें -7 मिले। तो 12 के कुछ गुणनखंड युग्म क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 एक धनात्मक संख्या है और हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणनखंड तो 12 हो लेकिन योगफल कितना हो, -7। तो 12 एक धनात्मक संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक संख्या होगा तो दोनों संख्या ही धनात्मक होंगी या दोनों संख्या ही ऋणात्मक होंगी, तभी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो धनात्मक हो सकता है। तो यहाँ पर p और q जो है उन दोनों, वो दोनों संख्या या तो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी, दोनों ही, पर उन दोनों का योगफल कितना आ रहा है, -7। इसका मतलब p और q दोनों क्या होंगी, हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी,
तभी तो उन दोनों का योगफल माइनस आता पाएगा। तो 12 के हमें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका कि योगफल माइनस आता हो, तो मतलब कि 12 के वो गुणनफल जो है वो दोनों ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो जैसे कि हम जानते हैं -2 और -6 को हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 12। उसी तरह -3 और -4 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 12। अब इसमें से हम देखें कि -3 और -4 इन दोनों का योग क्या आएगा। इन दोनों p धन q मतलब कि -3 -4 ये हमें कितना मिलता है -7। तो हमें b प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि p हमारा जो है -3 होगा और q हमारा जो है -4 होगा। तो p हमें मिल गया -3 और q हमें मिल गया -4। अब हम यहाँ पर जो हमें दिया गया बहुपद है उसमें हम p और q का मान रख देंगे। तो 12 गुणा x की घात 2 -7 गुणा x धन 1, यहाँ पे ax स्क्वायर 2 को तो हमने 12 गुणा x की घात 2 ही रख दिया। फिर यहाँ पे b को हम क्या रखेंगे p धन q x और c को हमने c रखा मतलब 1। p कितना मिला था हमें -3, q कितना मिला था -4। तो हमने यहाँ पे p को रख दिया -3, q को रख दिया -4। तो अब हो गया 12 गुणा x की घात 2 -3x -4x धन 1। अब 12 गुणा x की घात 2 और -3x में क्या कॉमन आएगा हमारा 3x। तो अंदर क्या बचेगा 4x -1। जो दूसरा है उसमें हमें -4x -1 ही लेना है। तो इन दोनों में जो गुणनफल आएगा जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा -1। यहाँ हमने ले लिया -1। तो दोनों संख्याओं में क्या आ रहा है हमारा 4x -1, इधर भी 4x -1 है। तो 4x -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें दूसरे ब्रैकेट में 3x -1। तो यही हमारा गुणनखंड होगा और यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 4 भाग 2 दिया हुआ बहुपद है 2 गुणा x की घात 2 धन 7 है धन 3। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसा कि हमने भाग 1 में देखा था, ये दिया गया a गुणा x की घात 2 धन bx धन c। इस b को हमने क्या लिख सकते हैं p धन q। अब हम यहाँ पर a b और c का मान ज्ञात करेंगे तो a कितना हो जाएगा हमारा 2, a को लिख दिया हमने 2। b कितना हो जाएगा 7, b को कितना लिख दिया हमने 7। c कितना हो जाएगा 3, c को क्या लिख देंगे हम 3। अब मध्य पद को विभक्त करना है हमें और ऐसी दो संख्याएं p और q ज्ञात करनी है जहां पर p और q का योगफल कितना हो b के बराबर हो। b हमें कितना मिला 7 और p और q का गुणनखंड किसके बराबर हो a और c के गुणनखंड के बराबर हो। तो p और q हमें कितना मिला है 7 यानी कि b और p और q का गुणनखंड कितना हो a और c के गुणनखंड के बराबर। a कितना है 2, c कितना है 3। तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। अब हमें 6 के गुणनफल युग्म को ज्ञात करना है। पर यहाँ पर देखिए 6 क्या है हमारा धनात्मक संख्या। तो हमें p और q दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका की गुणनफल 6 हो। 6 मतलब धनात्मक हो। तो धनात्मक गुणनफल तभी प्राप्त होगा दो संख्याओं को, या तो वो दोनों संख्याएं हमारी धनात्मक हो या दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो। पर उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए 7, b के बराबर। 7 क्या है एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब है कि p और q जो है दोनों संख्या हमारी क्या होंगी धनात्मक संख्याएं होंगी। तो हम 6 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो क्या हो सकते हैं 6 के गुणनखंड 1 और 6, 2 और 3 ये हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है 7 और यही हमारा b है। तो p और q हमारे क्या हो जाएंगे, p हो जाएगा हमारा 1 और q हो जाएगा हमारा 6। अब हम दिए हुए बहुपद को हल करेंगे। वहां पर 7 b की जगह हम क्या रख देंगे p धन q। p क्या है हमारा 1 और q क्या है 6। तो हम दिए हुए बहुपद में 7 की जगह क्या रख देंगे p धन q। p हमें कितना मिला था 1 और 6, q कितना मिला है 6। तो हमने p की जगह 1 रख दिया और q की जगह हमने 6 रख दिया। अब हम ब्रैकेट को खोल लेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणा एक्स की घात 2, 1 गुणा एक्स हो जाएगा एक्स, 6 गुणा एक्स हो जाएगा 6 और धन 3। अब शुरू के दोनों में देखेंगे हम क्या हमारा कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ जाता है हमारा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स कॉमन लेंगे तो 2 की घात एक्स की 2 गुणा एक्स की घात 2 में से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x। एक्स में से एक्स लिया तो बचा हमारा 1। अब यहाँ पर भी हमें 2 गुणा एक्स धन 1 लेना होगा। तो 2 गुणा एक्स की घात 1 पहले, दो गुणा एक्स धन 1 पहले लिख देंगे तो कॉमन क्या आएगा हमारा 3। अब इन दोनों में देखेंगे हम दोनों पदों में हम देखेंगे
तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 2 गुणा एक्स धन 1, 2 गुणा एक्स धन 1, तो 2 गुणा एक्स धन 1 ले लेंगे हम। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, एक्स धन 3, एक्स धन 3। तो यही हमारे इस बहुपद का गुणनखंड होगा और यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 4 भाग 3, दिया हुआ बहुपद है 6 गुणा एक्स की घात 2 धन 5 एक्स माइनस 6, इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो b को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, p धन q। अब हम a b और c ज्ञात करेंगे तो a क्या हो जाएगा हमारा 6, b क्या हो जाएगा हमारा 5 और c क्या हो जाएगा हमारा -6। a को लिख दिया हमने 6, b को लिख दिया हमने 5, c को लिख दिया हमने -6। अब मध्यपद, मध्यपद मतलब कि b को विभक्त करके हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है p और q, जहां पर p और q का योगफल किसके बराबर हो, b के। b क्या है हमारे यहाँ पे 5 और p और q का गुणनखंड किसके बराबर हो, a और c के गुणनफल के बराबर हो। p और q का गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर हो। तो p और q का योगफल कितना होना चाहिए, b के बराबर। b कितना है मिला था हमें 5, तो 5 और p और q का गुणनफल कितना होगा, a और c के गुणनफल के बराबर। a कितना मिला था हमें 6, c कितना मिला था हमें -6। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -36। अब देखिए -36 एक ऋणात्मक संख्या है। अब ऋणात्मक संख्याओं दो अगर दो संख्याओं से हमें एक ऋणात्मक, दो संख्याओं के गुणनफल से हमें एक ऋणात्मक संख्या मिलती है, इसका मतलब वो दोनों संख्याएं अवश्य ही उनमें से एक धनात्मक संख्या होगी और एक ऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, और उन दोनों संख्याओं का योगफल हमें कितना होना चाहिए, 5। तो एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का योगफल अगर 5 होना चाहिए, इसका मतलब धनात्मक संख्या बड़ी होगी और ऋणात्मक संख्या छोटी होगी। तो अब हम देखते हैं -36 के गुणनखंड युग्मों को ढूंढते हैं। तो ध्यान रखना हमें, एक संख्या हमारी धनात्मक होगी इसमें और एक ऋणात्मक होगी। धनात्मक संख्या हमारी बड़ी होगी, ऋणात्मक छोटी होगी। तो -36 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, -1 और 36, या -2 और 18, या -3 और 12, या -4 और 9। अब यहाँ पे हम इनको सबको जोड़ते भी रहेंगे तो हम पाएंगे कि -4 और 9 को जोड़ने पे हमें मिलता है 5 और यही हमारा b है, यही हमारा b है। तो इस तरह हम कह सकते हैं p हमारा क्या होगा, -4 और q हमारा क्या होगा, 9। तो हम p रख देंगे -4 और q को रख देंगे 9। अब हम दिए हुए बहुपद में b की जगह क्या रख देंगे, p धन q। p हमें कितना मिला है, -4, तो p को रख दिया -4। q हमें कितना मिला है, 9, तो हमने यहाँ रख दिया 9। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो -4 गुणा x कितना हो जाएगा, -4x। 9 गुणा x कितना हो जाएगा, 9x। अब हम देखेंगे शुरू के दो पदों में क्या कॉमन आ सकता है हमारा, 2x। तो हमने 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 6 गुणा एक्स की घात 2 में से 2x ले लेंगे कॉमन तो 3 गुणा एक्स, और -4x में से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -2। अब यही हमें दूसरे पद में लेना है तो यहाँ हमने लिख दिया 3x -2। तो 9x में से अगर 3x लेंगे तो कितना मिलना चाहिए हमें, 3, तो मिला 3। 6 में से -2 हमें ब्रैकेट में रखना है तो बाहर कितना मिलेगा, 3, तो 3 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब दोनों पदों में क्या कॉमन है, 3x -2, 3x -2, तो हमने 3x -2 ले लिया। तो दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, 2x धन 3, 2x धन 3। यही इस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 4 भाग 4, दिया हुआ बहुपद है 3 गुणा एक्स की घात 2 -x -4, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो b की जगह हम क्या रख देंगे, p धन q। अब हम ए बी और सी का मान ज्ञात करेंगे तो ए कितना मिलेगा हमें, 3, ए को रख दिया हमने 3। बी कितना मिलेगा हमें, -1, बी को रख दिया -1। सी कितना मिलेगा हमें, -4, सी को लिख दिया हमने -4। अब मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद क्या है, बी, बी कितना है, -1, तो -1 को विभक्त करके हमें ऐसी दो संख्याएं पी और क्यू ज्ञात करनी है जिसमें पी और क्यू का योगफल कितना हो, बी। बी कितना है यहाँ पर हमारा, -1, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो, ए और सी के गुणनफल के बराबर हो। ये विधि है ज्ञात करने की इस गुणनखंड को। तो p और q का योगफल किसके बराबर हो, b के। b कितना मिला था हमें, -1, और p और q का गुणनफल क्या हो, a और c के गुणनफल के बराबर। a कितना मिला था हमें, 3, c कितना मिला था, -4। 3 गुणा -4 कितना होगा, -12। अब देखिए -12 एक ऋणात्मक संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर ऋणात्मक संख्या है तो पक्का उनमें से एक संख्या धनात्मक होगी और दूसरी संख्या ऋणात्मक होगी। अब हमने देखा उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है,
-1 मतलब कि ऋणात्मक संख्या। तो उन दोनों संख्याओं में से जो एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है, उनमें से जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी होगी, तभी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगी। तो हम -12 के गुणनखंड युग्मों को ज्ञात करते हैं, जिसमें कि एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। पहला युग्म हमें मिला 1 और -12, दूसरा मिला 2 और -4, तीसरा मिला 3 और -4। अब हम इसमें से देखेंगे 3 और -4 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? -1। यही तो हमारा बी है। तो ये इस तरह हम कह सकते हैं कि 3 हमारा क्या है? पी, और -4 हमारा क्या है? क्यू। तो पी हो गया हमारा 3 और क्यू हो गया हमारा -4। अब हम इसे दिए गए बहुपद में रख देंगे। तो दिए हुए बहुपद में हम बी की जगह क्या रख देंगे? पी धन क्यू। तो बी की जगह हमने रख दिया पी धन क्यू। पी का मान कितना है? 3, तो हमने 3 रख दिया। क्यू का मान कितना है? -4, तो हमने -4 रख दिया। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 गुणा एक्स कितना हो जाएगा? 3x। -4 गुणा एक्स कितना हो जाएगा? -4x। अब पहले दो पदों में क्या कॉमन आ सकता है हमारा? 3x, तो हमने 3x ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारा? x धन 1। अब दूसरे में देखेंगे तो क्या हमारा क्या कॉमन आएगा दोनों पदों में? -4, तो हमने -4 ले लिया। ब्रैकेट के अंदर कितना मिलेगा? x धन 1। अब इन दोनों पदों में आप देखिए आपका क्या कॉमन मिल रहा है? x धन 1। आपने x धन 1 लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? 3x - 4। यही हमारा गुणनखंड है दिए गए बहुपद का, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाग 1 दिया, एक बहुपद हमें दिया है, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि दिया गया बहुपद हमारा px है। अब px में हम पहले पता करेंगे कि हमारा अचर क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अचर हमारा 2 है। तो हम 2 के सभी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 2 के सभी गुणनखंड क्या होते हैं? -1 या फिर -2 या धन का 2। तो अब हम इसमें से कुछ भी px में रख सकते हैं x की जगह। इन चारों में से या तो धन का 1 या -1 या धन का 2 या -2। तो हम x बराबर 1 रख के देख लेते हैं। x की जगह हम क्या रख लेंगे? 1। x की घात 3 क्या हो जाएगा? 1 की घात 3। -2 गुणा x की घात 2 मतलब -2 गुणा 1 की घात 2। -x मतलब कि -1, और 2 को हम 2 लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। 1 की घात 3 क्या हो जाएगा? 1। -2 गुणा 1 की घात 2 क्या हो जाएगा? -2 गुणा 1। और -1 और 2 को हल करेंगे तो कितना मिलेगा? धन का 1। तो लिख दिया धन का 1। 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा हमारा? 2। तो 1 -2 धन 1 कितना हो जाएगा? 0। x बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिला? 0। तो x माइनस 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 जो है दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो x माइनस 1 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो हम px को ऐसे लिखेंगे कि उसमें से x माइनस 1 कॉमन आ जाए। x की घात 3 -2 गुणा x की घात 2 -x धन 2। तो अब हमें गुणनखंड क्या निकालना है? x माइनस 1। x माइनस 1 को कॉमन करना है। तो एक्स क्यूब माइनस में क्या रख दूंगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? 2x² माइनस में था, तो एक और बच जाएगा -x², फिर -x और धन 2 लिख दिया। अब इस पद में मुझे x को कॉमन लूंगा, x² को कॉमन लूंगा तो अंदर क्या मिल जाएगा? x माइनस 1। और बाकी चीज को मैंने ऐसे ही लिख दिया, -x की घात 2 -x धन 2। तो ये x² कॉमन आ गया हमारा, तो ये ब्रैकेट में आ गया x-1। अब मुझे फिर से x-1 कॉमन लेना है, तो मैं -x² को तो ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ पे मुझे x-1 कॉमन लेना है, तो मैंने लिख दिया धन का x। तो ये माइनस x था, तो ये क्या हो जाएगा? -2x, और ये धन के 2 धन का 2 हो जाएगा।
ये पहला पद तो वैसा ही रहेगा। दूसरे पद में हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा हमें एक्स माइनस वन। आखिरी पद में हम माइनस दो कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा एक्स माइनस वन। अब हम इन तीनों पदों में देखेंगे तो एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो हमने एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की घात दो माइनस एक्स और माइनस दो, वही हमने लिख दिया। अब हम जो है ये जो दो घात वाला बहुपद है इसको हल कर लेंगे। एक्स की घात माइनस दो माइनस एक्स माइनस दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात दो माइनस दो एक्स धन एक्स माइनस दो। अब आप इसे देखेंगे तो इसमें पहले दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस दो। उसी तरह इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एक, धन का एक कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स माइनस दो। अब इन दोनों पदों में हम देखेंगे तो हमारा एक्स माइनस दो कॉमन आ रहा है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स धन एक। तो जो एक्स की घात दो माइनस एक्स माइनस दो गुण बहुपद है उसके गुणनखंड हमें क्या मिले, एक्स माइनस दो गुणा एक्स धन एक। इसको हम यहाँ पर रख देंगे पी एक्स में। तो पी एक्स हमारा क्या निकल के आया था, पी एक्स हमारा निकल के आया था एक्स माइनस एक गुणा एक्स की घात माइनस दो माइनस एक्स माइनस दो। ये जो है एक्स की घात दो माइनस एक्स माइनस दो, ये इसको हम यहाँ पे हमने हल किया था, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एक्स के साथ माइनस एक्स माइनस दो गुणा एक्स धन एक। इसको हम रख देंगे एक्स माइनस दो गुणा एक्स धन एक, ये रख दिया हमने। तो अब इस तरह हमें दिए गए बहुपद के तीनों गुणनखंड ज्ञात हो गए। तीन गुणनखंड मिले हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात क्या थी, तीन, क्योंकि ये तीन घात का बहुपद था। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 5 के भाग 2 में हमें दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। दिया गया बहुपद तीन घात का है, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, तीन ही गुणनखंड होंगे इसके। तो हम मान लेते हैं कि दिया गया बहुपद हमारा पी एक्स है, मान लिया हमने। तो इस दिए गए बहुपद में जो अचर है वो कितना है हमारा, माइनस पाँच। अब माइनस पाँच के सभी गुणनखंडों को हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस एक और प्लस माइनस पाँच। एक्स बराबर माइनस एक रखने पर आप कहेंगे कि एक्स बराबर माइनस एक ही क्यों रखा है, एक्स बराबर एक क्यों नहीं रखा, तो आप एक्स बराबर एक भी रख के देख सकते हैं। समय के बचाने के लिए मैंने एक्स बराबर माइनस एक रखा है। तो एक्स बराबर माइनस एक हम पी एक्स में रखेंगे, तो एक्स बराबर माइनस एक रखा, तो एक्स की घात तीन है तो माइनस एक की घात तीन, माइनस तीन गुणा एक्स की घात दो है तो माइनस तीन गुणा माइनस एक की घात दो, माइनस नाइन एक्स है, नौ एक्स है तो माइनस नौ गुणा एक्स यानी कि माइनस एक और फिर माइनस पाँच। माइनस एक की घात तीन कितना हो जाएगा, माइनस एक, माइनस एक की घात दो कितना हो जाएगा, एक, और माइनस नौ गुणा माइनस एक कितना हो जाएगा, धन का नौ। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक माइनस तीन गुणा एक धन का नौ और माइनस पाँच। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा शून्य। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस एक, तो x धन एक बराबर क्या होगा, शून्य। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x धन एक जो है दिए गए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो अब हम जो दिया गया बहुपद है उसमें x माइनस एक्स धन एक को कॉमन लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो दिया गया बहुपद है उसको हमने लिखा। अब पहला पद जो है वो क्या हमारा एक्स क्यूब, इसके साथ किसी का गुणनखंड नहीं है, हमें क्या कॉमन लेना है, एक्स धन एक, तो हमें एक इसमें से हम एक्स धन एक कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, एक्स की घात तीन धन एक्स स्क्वायर एक्स की घात दो। अब एक एक्स की घात दो यहाँ चला गया तो यहाँ हमारा कितना था, माइनस तीन एक्स की घात दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार गुणा एक्स की घात दो, और माइनस नौ एक्स को ऐसे ही रखा हमने और माइनस पाँच को भी हमने ऐसे ही रखा। तो ये हमारा पहले पद को तो हमने ऐसे ही रख दिया, एक्स की घात दो गुणा एक्स धन एक। अब दूसरे पद में भी हमें एक्स धन एक कॉमन लेना है तो हमने लिख दिया माइनस चार एक्स गुणा एक्स धन एक। तो माइनस चार एक्स गुणा एक्स धन एक क्या होगा, माइनस चार गुणा एक्स की घात दो माइनस चार एक्स। तो एक माइनस चार एक्स यहाँ गया तो नौ एक्स में से कितना बचेगा, माइनस पाँच एक्स और माइनस पाँच। पहला पद हमने ऐसे ही रख दिया, दूसरा पद भी हमने ऐसे ही रख दिया, तो आखिरी में हमें क्या मिला, माइनस पाँच एक्स माइनस पाँच। अब आखिरी पद में भी हम माइनस पाँच को कॉमन लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, एक्स धन एक। तो अब तीनों पदों में हम देखेंगे कि हमें एक्स धन एक कॉमन मिल रहा है, तो एक्स धन एक कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, एक्स की घात दो माइनस चार एक्स माइनस पाँच, माइनस चार एक्स माइनस पाँच। अब हम जो दो घात का बहुपद है इसको हम हल करेंगे।
तो हम इसको हल करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 2 धन एक्स माइनस 5x माइनस 5। अब हम इसमें एक्स पहले दोनों पदों में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, तो एक्स कॉमन लिया तो क्या मिला, एक्स धन एक। आखिरी के दो पदों में हमें क्या कॉमन ले सकते हैं, -5 लिया तो हमें क्या मिला, एक्स धन एक। अब दोनों पदों में हम देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स धन एक। तो हमने एक्स धन एक कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 5, एक्स ऋण के 5। तो यही जो है एक्स की घात 2 माइनस 4x माइनस 5, इसको हम पी एक्स में रख देंगे। इसको जब हम पी एक्स में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स धन एक गुणा एक्स धन एक गुणा एक्स माइनस 5। तो यही हमारे दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। प्रश्न 5 के भाग 3 में हमें एक बहुपद दिया गया है, बहुपद की घात है 3 और इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम दिए गए बहुपद को मान लेंगे पी एक्स। अब हम देखते हैं कि दिए गए बहुपद में अचर क्या है, 20। तो हम 20 के गुणनखंडों को लिखेंगे, तो 20 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 और 5 और प्लस माइनस हम लगा देते हैं इसमें। तो x बराबर -1 रखने पर हम देखते हैं कि हमें पी एक्स में कितना मिलता है। तो x बराबर हमने रखा -1, तो x की घात 3 हो जाएगा -1 की घात 3, 13 गुणा x की घात 2 हो जाएगा 13 गुणा -1 की घात 2, 32x हो जाएगा हमारा 32 गुणा -1 और 20 को हम 20 लिख देंगे। -1 की घात 3 हो जाएगा -1, -1 की घात 2 हो जाएगा 1, 32 गुणा -1 होगा -32, फिर 13 गुणा 1 हो जाएगा 13। अब हम इन सबको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। तो x बराबर -1 रखने पर हमें मिला 0। तो हम कह सकते हैं कि x धन 1 जो है वो हमारा दिए गए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो अब हम दिए गए बहुपद पी एक्स में x धन 1 को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x की घात 3 धन 13x स्क्वायर धन 32x धन 20, ये दिया हुआ है। अब हमने x धन 1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की घात 3 मतलब धन एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ही हो गया, तो 13x में कितना बचा हमारा 12x स्क्वायर और बाकी 32x और 20 को हमने ऐसे ही लिख दिया। ये हमारा पहला पद वही आ गया। फिर हमने 12x की घात 2 धन 32x धन 20 लिख दिया। पहला पद हमने ऐसे ही लिख दिया। अब दूसरे पद में भी हमें x धन 1 कॉमन लेना है, तो बाहर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 12x लिया तो ये होगा 12x की घात 2 धन 12x, तो 32x में से 12x गए तो कितना बचा 20x धन 20। अब पहला पद और दूसरा पद वैसा ही लिख दिया हमने। अब इन दोनों में 20x और 20 में हमने 20 कॉमन लिया तो अंदर मिला x धन 1। अब इन तीनों पदों में x धन 1 जो है वो हमारा कॉमन है, तो x धन 1 कॉमन ले लिया हमने। तो दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, x की घात 2 धन 12x धन 20, ये लिख दिया हमने। अब हम इस दो पद के बहुपद को द्विपद के बहुपद को हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमने लिखा x की घात 2 धन 10x धन 2x धन 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो क्या अंदर बचा x धन 20। आखिरी दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा x धन 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x धन 10, तो x धन 10 को कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x धन 2, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x धन 2। तो ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है दो पद के बहुपद की, ये हम यहाँ पर पी एक्स में रख देंगे। ये संख्या जब हम पी एक्स में रख देंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा, पी एक्स बराबर एक्स धन 1 गुणा एक्स धन 10 गुणा एक्स धन 2। तो हमें 3 गुणनखंड प्राप्त हुए क्योंकि ये 3 घात का बहुपद था। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 5 के भाग 4 में हमें 3 घात का बहुपद दिया है, उसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो हम दिए गए बहुपद को क्या मान लेंगे, पी वाई, क्योंकि वो वाई जो है वो यहाँ पर चर है हमारा। तो दिए गए बहुपद में अचर क्या है हमारा, एक या -1। एक या -1 के गुणनखंड क्या होंगे, एक और -1 ही। वाई बराबर हम एक रख के देखते हैं। वाई बराबर हमने एक रखा तो 2 गुणा वाई की घात 3 क्या होगा, 2 गुणा 1 की घात 3 धन वाई की घात 2 मतलब 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा वाई मतलब -2 गुणा 1 और -1 को हमने लिख दिया। 1 की घात 3 हो जाएगा 1, 1 की घात 2 हो जाएगा 1, 2 गुणा 1 हो जाएगा हमारा 2। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। तो y बराबर 1 रखने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है, तो y माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं y माइनस 1 पी वाई का एक गुणनखंड है। तो हम दिए गए बहुपद में जो है y माइनस 1 को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे।
तो दिए गए बहुपद में हमें y माइनस एक कॉमन लेना है, तो हमने पहले ही y माइनस एक कॉमन ले लिया। तो y की अधिकतम घात 3 थी, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना, कॉमन बाहर लेना पड़ेगा, 2 गुणा y की घात 2, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा 2 गुणा y की घात 3। फिर दूसरा पद क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 2 गुणा y की घात 2। अगर हम इसमें 3 गुणा y की घात 2 कर की घात 2, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा धन 3 गुणा y की घात 2, और बाकी आखिरी के दोनों पदों को हम वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ हमें पहले पद में मिल गया y माइनस 1। अब हमें दूसरे पदों में भी y माइनस 1 चाहिए। तो अधिकतम घात वाला पद क्या है, 3 गुणा y की घात 2। तो यहाँ पर हमें 3y कॉमन लेना होगा, एक y मिलेगा अंदर ब्रैकेट में, और माइनस 1 रख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा -3y। तो -3y धन y करेंगे तो मिलेगा हमें -2y, और -1 को हमने ऐसे ही रख दिया। उसी चीज को हमने दोबारा लिख दिया, शुरू के दोनों पद वैसे ही रहे, आखिरी पद में हमने एक कॉमन लिया तो अंदर मिलेगा y माइनस 1। अब इन तीनों पदों में हम देखेंगे तो हमें y माइनस 1 कॉमन मिलेगा। y माइनस 1 कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 गुणा y की घात 2 धन 3y धन 1, ये लिख लिया। अब हम इस दो पद वाले बहुपद को हल करेंगे। इसको हल करते हैं, 2 गुणा y की घात 2 इसको लिख लिया, 3y को हमने लिखा 2y धन y। अब पहले दोनों पदों में हम 2y कॉमन लेंगे तो y धन 1 मिल जाएगा, दूसरे दोनों पदों में हम 1 कॉमन लेंगे तो y धन 1 मिल जाएगा। तो इन दोनों पदों में हम देखेंगे तो y धन 1 जो है हमारा कॉमन आ रहा है, तो y धन 1 कॉमन लिया तो दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 गुना y धन 1, ये आ गया। अब हम ये मान जो है पी वाई में रख देंगे, ये मान हम पी वाई में रखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा पी वाई बराबर वाई माइनस 1 गुणा वाई धन 1 गुणा 2 गुणा वाई धन 1। तो ये तीन घात के बहुपद के तीन गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।